नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी का शिकंजा और कस गया है। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल को समन जारी कर दिया। 11 नवंबर को ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल से पूछताछ की जाएगी। आज अर्जुन के घर पर एनसीबी ने छापा मारा। उनका टैबलेट, उनका मोबाइल और कई डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं। अर्जुन रामपाल के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। एनसीबी अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को अपने साथ ले गई थी और पूछताछ की है। तो अर्जुन रामपाल तो आप देख रहे हैं घर से वो निकल रहे हैं, लेकिन एनसीबी दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में उनसे जबरदस्त पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के बाद अब उन्हें 11 तारीख को फिर से बुलाया गया है। सीधे दिव्येश के पास हम ले चलते हैं मुंबई। दिव्येश, कितनी बुरी तरह से अर्जुन यहां पर फंस रहे हैं, क्या छापे में उनके घर से बरामद हुआ है अभी तक? सईद, आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल का नाम कुछ अरेस्टेड जो आरोपी हैं, जिन पेडलर्स को अरेस्ट किया गया था, उनसे बातचीत में सामने आया था, जिसके बाद एजिसियालोस दिमित्रियादिस, जो कि अर्जुन के लिव इन पार्टनर गैब्रिएला के भाई हैं, उन्हें पिछले महीने एक केस में अरेस्ट किया गया था। उनके पास से, उनके घर पर से कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे। वो जिस रिसोर्ट में रह रहे थे वहां से कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे। इसके अलावा फिर से उनका अरेस्ट किया गया पिछले हफ्ते में। इस बार उन्हें नाइजीरियन ड्रग पेडलर ओमेगा गॉडविन, जो कि कोकीन के डीलर हैं मुंबई में, उनके बातचीत में एजिसियालोस का नाम सामने आया। और इसी दूसरे केस के बारे में जब बातचीत की जा रही थी, इंटेरोगेट किया जा रहा था, तो ये कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल का नाम भी सामने आया, और जिसके तहत आज सुबह करीब 7 घंटे तक एनसीबी की टीम ने, नारकोटिक्स की टीम ने अर्जुन रामपाल के घर, बांद्रा स्थित जो घर है उनका, वहां पर रेड की, वहां पर उन सर्चेस की, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो उनके घर से रिकवर किए गए हैं। कुछ और संदिग्ध सामग्री उनके घर से लाई गई है, जिसे अभी टेस्ट किया जा रहा है। दिव्येश, ये बताइए दिव्येश, अगर ड्रग्स नहीं मिली अर्जुन रामपाल के घर से, और कुछ लेन देन के, ड्रग्स मंगाने के या ड्रग्स की बातचीत के अगर कुछ सबूत मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, तो क्या वो मुसीबत में आ सकते हैं? जी, आपको बता दें सईद कि इससे पहले भी हमने देखा है कि रिया चक्रवर्ती जब अरेस्ट हुई थी, केस 16/20, इस केस में रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई थी। उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे, पर कुछ कम्युनिकेशन था, कुछ व्हाट्सएप चैट्स थे जिसमें ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही थी, ड्रग प्रोक्योरमेंट के बारे में बातचीत हो रही थी। और इन्हीं ड्रग्स के बेसिस पर कुछ पेडलर्स को अरेस्ट किया गया, उनसे कुछ और जानकारी मिली और रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर 27A सेक्शन ऑफ एनडीपीएस एक्ट लगाया गया, जिसके तहत उन्हें आखिर में जाकर लोअर कोर्ट से बेल उनकी रिजेक्ट हो गई, सेशंस कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, उन्हें हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ी, और उसके बाद उन्हें पिछले महीने बेल मिली है। पर शौविक चक्रवर्ती, जो कि इस केस में आरोपी हैं, और उनके पास से भी कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी, पर उनके संपर्क में ड्रग पेडलर्स थे। ठीक है पेडलर्स से उनकी बातचीत थी। बहुत धन्यवाद। इसका मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि अगर आप संपर्क में भी हैं, बातचीत भी आप कर रहे हैं, आदान प्रदान लेना देना भी हो रहा है, तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। 11 तारीख को अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने बुलाया, समन जारी कर दिया है। कुछ ही पलों में